जिस बेटी का विवाह जब हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो मेरी माताओं से, मेरी दीदियों से, मेरी बहनों से निवेदन करूंगा कि जब बेटी का विवाह हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो निवेदन है बेटी को ये सीख देकर भेजना कि बेटी तुम ससुराल जा रही हो, मना नहीं है, पर ससुराल की छोटी छोटी बात अपने मायके में कभी मत बताना, उस जगह पर रहकर उसको समाप्त कर। उस जगह पर रहकर उस ससुराल का जो कोई बात है तो उसको ससुराल में समाप्त करा जाए। बड़ों की, जितने घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर के जो बड़े होते हैं, बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा सब मानते। बात नहीं मानेंगे पर बात का बुरा अवश्य मानेंगे। एक समझने वाली बात है कि बड़ों की बात का, आप कहते हो, कई लोग कहते हैं हमारी बात हमारा छोरा नहीं सुनता, हमारी बात हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती। बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा प्रत्येक व्यक्ति मानता। और शिव महापुराण थोड़ा उल्टा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो और उन्होंने जो बताया है उस पथ पर चलने का प्रयास करो, कभी गड्ढे में नहीं। बड़ों की बात अगर मानकर चलोगे तो जिंदगी में कभी नीचे नहीं गिरोगे। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, एक लड़के की शादी नहीं हो रही और लड़के की शादी नहीं हो रही, बड़े परेशान हो गए लड़के के मम्मी पापा, पिताजी, माताजी कि लड़के की शादी नहीं हो रही। एक जगह पर लड़के की शादी पक्की और लड़के की शादी पक्की हुई, पर लड़की वालों ने एक बात लड़के वालों से कह दी कि शादी हम एक शर्त पे करेंगे कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आए। अब देखिए जरा शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा। हम शादी करने को मना नहीं कर रहे हैं, हम शादी जरूर करेंगे, पर एक शर्त है कि शादी में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। ठीक है साहब, हम बुजुर्गों को लेकर नहीं आएंगे, हम बड़े को लेकर नहीं आएंगे, हम लड़की, ठीक, लड़का तो कम से कम शादी हो जाए, लड़के की शादी तो हो जाए। बेचारा 32 साल का हो गया, 35 साल का हो गया और उसकी शादी नहीं हो रही है, तो कम से कम शादी तो हो जाएगी। हाँ भर दी। बारात की तैयारी हुई। घर में जो फूफा जी थे बुजुर्ग, उन्होंने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं बस के नीचे मर जाऊंगा पर बारात में तो जाऊं। सबने मना करा, साहब देखो फूफा जी तुम मत जाओ, और देखो ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था कि कोई बुढ़ा नहीं आएगा, आपको नहीं ले जाएंगे। नहीं मैं तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को तो जाना। एक काम करो, अगर ऐसे नहीं ले जा सकते तो मिठाई के डब्बे में मुझे बंद करके ले जाओ। अब बुढ़े व्यक्ति को फूफा जी को खोखे में, परंतु ले तो जा रहे हैं, पर एक बात याद रखना, हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, अंदर ही पड़े रहो। हाँ हम बस के अंदर पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, पर जाऊंगा। अब वो मिठाई का बड़ा डब्बा लिया, उसमें इनको भर दिया, 2 छेद कर दिए उसमें जिससे श्वास चली जाए और इनको बारात में ले। अब शादी की तैयारी हुई, लड़का घोड़ी पे तैयार हुआ, तैयार होकर लड़की के दरवाजे पर पहुंचा। बरमाला का समय आ गया। लड़की के पिताजी ने एक बात कही, लड़की बरमाला तब डालेगी
एक शर्त पर लड़की वरमाला तब डालेगी जब हमारे गांव की नदी में जैसे पानी बह रहा है उसकी जगह दूध बहा दोगे तब। अब तो सारे बारातियों ने सोचा कोई शादी हो रही है, फालतू का बात कर रहा है, नदी में कोई दूध बहेगा, बहुत कठिन काम। सब के सब लड़के को लेके वापिस बस में बैठने लगे। पीछे फूफा जी ने आवाज लगाई खोखे में से कड़कड़ करा, तो किसी ने सुना क्या बात है। फूफा जी ने पूछा क्या हो गया। लड़की के पिताजी ने बोला है कि शादी एक शर्त पे होगी, गांव की नदी में दूध भरा जाए तो लड़की भी आएंगे, नहीं तो नहीं भी आएंगे। तो इतने में अंदर फूफा जी ने बोला तो फिर क्या कर रहे हो, तो के सब बस में बैठ गए वापिस चल रहे। फूफा जी बोले काय को चल रहे, लड़की के पिताजी से कह दो तुम पूरी नदी का पानी रोक दो, हम दूध भर देंगे, जाओ जरा बोलो। इतने में सारे बस के बैठे हुए सब नीचे उतर गए और उन्होंने लड़की के पिताजी से कहा कि साहब आप नदी का पानी रोक दीजिए, हम नदी में दूध भर देंगे। इतने में लड़की के पिताजी बोले बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, बारात में जरूर कोई डोकरा आया, बूढ़ा व्यक्ति आया, ये निश्चित था। शिव पुराण कह रही है बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो, अगर बड़ों की बात को मानकर चलोगे तो ये निश्चित है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपको मंजिल मिल जाएगी। अब मानो कई लोग कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा सुनकर क्या मिलता है। हमने कहा ये वेद व्यास जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, वेद व्यास जी ने लिखा है। और यदि वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, लिखा है, तो ये निश्चितता है कि इससे कुछ ना कुछ तो मिल सकता। ऐसा नहीं है कि शिव महापुराण से नहीं मिलेगा। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में विराजमान हुए हैं कैलाश धाम पर, और जो परिवार का एक क्रम जो प्रारंभ हुआ है, परिवार का एक जो तत्व प्रारंभ हुआ, पार्वती जी का नियम था, शिवजी भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे और पार्वती मैया भगवान शंकर की सेवा में निरंतर लगी रहती थी, निरंतर। मेरा संपूर्ण माताओं से निवेदन, भाइयों से निवेदन है, जितने घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे भी निवेदन है, प्रयास करो, थोड़ा डीले कम करो अंदर वाले। आप प्रयास करिए अपने जीवन का। सार्थक बनाने के लिए। पीछे की आवाज खोल के रखो, पीछे की। एक पति और पत्नी का जो जीवन होता है, पति और पत्नी का जो जीवन है, पति और पत्नी का जो जीवन का क्रम है, वो एक हमें सीख देता है। क्या सीख देता है? वो हमको बताता है कि जब विपदा की थोड़ी सी भी घड़ी आए, पीछे की एलईडियां चालू कर दीजिए, एलईडियां से बंद पड़ी रही। विपदा की जब घड़ी आए, उस विपदा की घड़ी में शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी को कदम से कदम मिलाकर अग्रणी चलना चाहिए। विपदा की जब घड़ी है, शरीर में जब पीड़ा होती है ना, शरीर में जब कष्ट आता है,
तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं। शरीर में जब कष्ट हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, शरीर में जब दुख हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी, डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी सी दवाई लेकर अपने शरीर की पीड़ा को मिटाते हैं। उसी तरह शरीर में पीड़ा होती है तब हम डॉक्टर ढूंढते हैं। और शिव पुराण कहती है जब मन में पीड़ा हो तो शिव महापुराण की कथा को ढूंढो। मन की पीड़ा, अपने भीतर की जो पीड़ा है, अपने अंदर की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को किसी से मत करो। अगर आप किसी के सामने जाकर रोगे भी ना तो दुनिया के लोग कहते हैं पहले तो खूब फूली फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। आप अगर रोना भी चाहते हो और अपने दिल की बात किसी से कहना भी चाहते हो तो किसी से मत कहो। कहना है तो आपके नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है वहां पर जाकर 2 क्षण बैठकर एक बेलपत्री में लेकर और शिव जी से अपने दिल की बात कह दो। वो दुख भी मिटाएगा, पीड़ा भी मिटाएगा और गले भी लगाएगा। वो शंकर एक पत्र आया है, मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। कहीं बैठी हूँ आयुषी जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। शिव की भक्ति का मैं क्या वर्णन करूं पंडित जी, मेरे पास में शब्द नहीं है। पहला, मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है, जिसका मैं फोटो डॉक्टर के यहाँ पर जब वेंटिलेटर पर मेरी माँ पड़ी रही उसका फोटो में लगा रही हूँ। आप भी एलईडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आप वो फोटो देख रहे हैं। मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है। वो 5 साल से किडनी की बीमारी से ग्रसित है और उनका हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रहा है। इसी बीच उनके हार्ट में दिक्कत आई और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होगा। हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए और डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन होगा। इसी 1 हफ्ते में माता जी ने आपके द्वारा बताया गया पीपल के पत्ते वाला उपाय करना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने जांच करी। जब 1 हफ्ते का जो समय मिला उसमें हमने पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करा, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। पर मेरी माँ ने कहा कि एक बार आप सियोर वाला महाराज कहता है तो एक बार करो तो प्रयास। और पीपल के पत्ते का जब हमने प्रयास करा, डॉक्टर के यहाँ हम वापिस जब लेकर गए तब 20 दिन तक डॉक्टर ने 20 दिन के बाद हमको जब बुलाया और हमने जब वापिस जाकर उनको दिखाया, दिखाने के बाद उनको पुनः फिर तेज बुखार आया और बुखार आने के बाद फिर हम उनको वापिस लाए और आपने जो पीपल के पत्ते वाला प्रयोग बताया वो करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम उनको वापिस हॉस्पिटल ऑपरेशन की तैयारी कर लेकर गए और डॉक्टर ने जांच कर कहा इनका ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दवाई से ठीक होना प्रारंभ हो गई। ये दवाई से ठीक होना प्रारंभ हो गई हैं। गुरुदेव, अब बाबा की कृपा से उनका हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ और वो धीरे धीरे ठीक होती चली जा रही हैं। बाबा की कृपा इस साल
होली में माँ के मुंह में लकवा भी लग गया। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि डॉक्टर ने कहा एडमिट होना पड़ेगा। मम्मी ने कहा दवाई ले आओ, एडमिट हो जाऊंगी, मना नहीं। शिवजी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा पानी दवाई के साथ शिवजी को समर्पित कर कर खाना प्रारंभ करा, जल लेना प्रारंभ करा और मुंह का लकवा भी धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव है, शंकर। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारे तार तार तू। मेरा नाम जयश्री साहू, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। जयश्री बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाओ। जयश्री साहू, गुड़ियारी रायपुर, आप इधर है बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। गुड़ियारी छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मैं पिछले 3 साल से MBBS की तैयारी कर रही थी, परंतु सफल नहीं हुई, असफलता मिलती रही। फिर मैंने आपकी कथा श्रवण कर कर शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्री में शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया, और इसी साल MBBS के अलॉटमेंट लिस्ट में मेरा नाम बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आ गया। गुरुदेव, 9/11/2022 को जिस दिन कथा चालू हुई, बाबा की कृपा से श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज भिलाई में मेरा एडमिशन हो गया है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बेटा, खुश हो गए अब तो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही निवेदन करूंगा, जैसा कर्माबाई ने खिचड़ी खिलाकर भगवान को साहू समाज का गौरवान्वित नाम किया, ऐसे आप भी डॉक्टर में गौरवान्वितता महसूस करें, यही बाबा से विनती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम विजय कुमार तथा मेरी पत्नी का नाम सीता वर्मा है, और हम लोग शाश्वत नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, कहीं बैठे हो तो आप इधर है क्या? श्री शिवाय नमस्ते बहन, दिख गए। पति पत्नी दोनों आए क्या? श्री शिवाय नमस्ते बहन। मेरा नाम विजय कुमार तथा मेरी पत्नी का नाम सीता वर्मा है, और हम लोग शाश्वत नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आपका कथा हम लोग 2019 से सुन रहे हैं। हमारे पास घर नहीं था, बाबा जी की कृपा से हमारा घर भी बन गया। कोई भी बाधा नहीं आई। गुरुजी, मेरे भोले शंकर की कृपा का क्या मैं बखान करूं। शादी को 15 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं था। गुरुदेव, हम सब दूर भटक लिए, हमने सारे प्रयास कर लिए, पर संतान नहीं हुई। तब कथा में आंकड़े की जड़ का उपाय किया, पशुपति व्रत भी करा, डॉक्टरी इलाज भी करवाते रहे। गुरुदेव, उसके बाद भी संतान नहीं हुई। तब आपने कथा में कहा था पीपल के पत्ते का उपाय, अशोक सुंदरी वाला लाल धागे वाला उपाय करना प्रारंभ करा, और वो पीपल के पत्ते का उपाय करा, और बाबा से विनती कर कर उसका लाभ मिला। महाकाल और ओमकारेश्वर बाबा की कृपा, हमने बाबा से विनती करी, बाबा को नमन करा। बाबा की कृपा से 3 नवंबर को मेरे यहाँ 15 साल के बाद बेटी ने जन्म लिया है। बाबा की कृपा हुई। शिव बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुजी, जब तक जीऊंगा, सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे कि संतान नहीं होगी। टेस्ट बेबी भी करवाया तो संतान नहीं हुई।
जब सारे कार्य फेल हो गए, अब गुरुजी जब तक जीऊंगा हर रोज मंदिर जाऊंगा और अपने बच्चों से भी कहूंगा कि एक लोटा जल जरूर चढ़ाना। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, आपके घर में लाडली आई है। शिव कृपा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना। करो भजन, छोड़ना नहीं है कथा का। टीवी के सामने, मोबाइल के सम्मुख में शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करो। और जितने कानपुर के पास के रहने वाले हैं, आप लोगों से भी निवेदन है, मौका मिला है उत्तर प्रदेश वालों को, कानपुर वालों को कथा सुनने का। 16 तारीख से 22 तारीख तक कथा सुनकर अपने जीवन को सार्थक बना लो। ये मौका नहीं मिलने वाला। आज कितने दिन हो गए कथा को? जम के बोलो जरा। 3। कितने बचे? रायपुर वालों को 5 दिन मिले थे, अब केवल 2 दिन बचे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 2 दिन में सब यहीं टूटमान हो जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है सब जितने लोग ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, बहुत हो गए। अब यहाँ बहुत सारा ग्राउंड रोड सब भरे पड़े हैं, पूरे रायपुर की होटलें फुल पड़ी हुई हैं। हाथ जोड़ निवेदन है अपने आप। अब आगामी जब कार्यक्रम रहे उसका आनंद लीजिए। घर पे बैठकर आस्था चैनल पर कथा को सुनो, तत्व को जानो। शंकर भगवान शिव के शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही भगवान की भक्ति में डूबी रहती, शिव भी और माता पार्वती। समय आया, भगवान शंकर के तेज कुंज से, गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कृतिकाओं को दिया गया। कृतिकाओं ने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा, तो उसका नाम षडानंद कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय जी का जन्म का एक कारण और था तारकासुर का संहार, तारकासुर को मारना। जब तारकासुर का उपद्रव बढ़ गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तारकासुर ने मांगा भी तो क्या मांगा कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर कोई साधारण नहीं था। तारकासुर कोई साधारण नहीं है। तारकासुर शंकर भगवान से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत वात्सल्य रखता है। तारकासुर ने मांगा कि अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और शिव जी की कृपा हुई। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा को माता पार्वती जी ने कह दिया, ये तारकासुर है पर इसका संहार तो करना, पर इसके हृदय में चोट ना लगे। इसके हृदय में शिव बैठे हो, भगवान शंकर इसके हृदय में बैठे हुए हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का भजन करता है, जो शिव का स्मरण करता है, शिव नाम के जाप में दिन रात डूबा रहता है, शंकर की भक्ति में जो डूबा रहता है, शिव पुराण कहती है उसका दिल
कभी मत दुखाओ, वरना जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है। नर्क जैसी। आप उसका दिल कभी ना दुखाओ। हम कल भी कहे, परसों भी कहे, आज फिर कह रहे हैं, शंकर जी के मंदिर जाने वाली चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बुजुर्ग माताएं हों, चाहे भाई लोग हों, हम माताओं से भी कहेंगे, अपने घर के पुरुषों को एक नियम बना। दिन भर तुम्हारा पति नौकरी करता है, सर्विस करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, कमाकर लाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए लाता है। अगर कमाकर लाया है तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लाया। एक निवेदन, बिजनेस करना है उसको, नौकरी करना है उसको, सर्विस करना है उसको, तो जो भी वो कर रहा है उसको परिवार को चलाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा, थोड़ी बेईमानी करना पड़ेगा, थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट करेगा। पर बेईमानी कर कर, छल कर कर, कपट कर कर, झूठ बोलकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कमाकर अगर लाकर देता है तो वो अपनी पत्नी के हाथ में देता है। इसलिए धर्म पत्नी का एक नियम होना चाहिए, वो जाने कि झूठ इसने बोला है, कपट इसने करा है, बेईमानी इसने करी है, कमाकर लाकर मुझे दिया है। अगर नरक का भोग भी भोगेगा ना तो इसको भोगना पड़ेगा। उस नरक के भोग से मैं कैसे उसको बचा सकती हूँ? तो धर्म पत्नी से निवेदन है, अपने घर के पति से, अपने बच्चों से एक निवेदन करना प्रारंभ करो कि सुबह एक लोटा जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाना चालू करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो ये तुम्हारी लेखनी में जो लिखा है वो समाप्त हो जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। आप उसको समझाओ। माना आज का जमाना, लोग कहते हैं कि आप जल चढ़ाने से होता क्या है। आज का जमाना जरा विचित्र है, लोग बात प्रश्न बहुत करते हैं, बहुत प्रश्न। इतने प्रश्न हैं लोगों के पास में, उन प्रश्नों को हल करना कठिन पड़ता है। पर इतना जरूर कहो कि तुम कहते हो कि जल चढ़ाने से क्या होता है, या जल समर्पित करने से क्या होता है, या शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, तो उनको समझाओ। जैसे भोजन हमने किया और भोजन शरीर के अंदर गया, जाने के बाद हमको नहीं मालूम कि ये शरीर में क्या करेगा, पर इतना जरूर है कि भोजन जब अंदर जाएगा तो शरीर में बल मिलेगा, और बल मिलेगा तो आप मेहनत कर सकेंगे और दुनिया के आगे मेहनत कर कर आगे बढ़ सकेंगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा या एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, उसका बल हमको अंतिम समय तक जरूर प्राप्त रहता है, ये निश्चितता। किसी के मरने के बाद कई लोग कहते हैं उनके दादाजी मर गए तो उन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनके काका जी मर गए तो उन्होंने ब्राह्मणों को रसगुल्ला खिलाया, गुलाब जामुन, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा ये खिलाए। किसी के मरने के बाद आप क्या खिला रहे हो उससे मतलब मत रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने से पहले कितने लोगों को आपने भोजन कराया, बात वहां रखी जाती है, मरने के बाद की नहीं।
आपके हमारे संसार के किसी व्यक्ति के मरने के बाद दुनिया के लोग कितना भोजन कराते हैं वो महत्व नहीं रखता। आप जीते जी इन श्वासों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, आप जीते जी अपने द्वारा कितने लोगों को भोजन करा रहे हैं, मूल वो है। आपने किसका साथ दिया, मूल वो है। मूलता वाह। ये जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठे हुए हैं, ये ग्राउंड में, दही हांडी ग्राउंड के अंतर्गत गुड़ियारी के इस ग्राउंड में आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं रोडों पर, जितने लोग छतों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग होटलों पर बैठे हैं, जितने लोग गाड़ियों पर बैठे हुए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं, टैंकरों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप दिल लगाकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, चित्त लगाकर कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्ति के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप अपना समय निकालकर अगर शिव को दे रहे हो तो ये निश्चितता है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में शिव भी तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। ये निश्चितता आपने दिया। कल कथा में था श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी नीलिमा गारू ने भगवान शंकर को बार बार याद किया, शिव का बार बार गुणगान करा, शंकर भगवान का बार बार गुणगान करा। तो चंपावन में चंपेश्वर महादेव को भी प्रकट होना पड़ा। केवल भक्ति के बल पर आप जब भगवान को याद करते हो तो भगवान आपको याद करता है। चंपावन में चंपेश्वर महादेव केवल नीलिमा गारू जो बार बार शिव जी का गुणगान कर रही है, बार बार शंकर भगवान का स्मरण कर रही है, बार बार भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर रही है, वो नीलिमा गारू ने शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, शिव को प्रकट कर। अब करो उसको याद, आप करो उसका स्मरण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप उसको जपो। तो कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, राम जी को मत मानो, कृष्ण भगवान को मत मानो, गणेश जी को मत मानो, देवी को मत मानो। फिर एक दिन यही आकर कहेंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो, यही कहेंगे जो आज कह रहे हैं तुम्हारे सामने आकर, बार बार तुमको सौगंध दिलवाते हैं, राम को नहीं मानना, देवी को मत मानना, गणेश को मत मानना, शिव को मत मानना। और बच्चे कुछ थे तो एक महाराज ऐसे हैं जो अपनी किताब छपा कर बढ़वाए जा रहा है और उन्होंने कह दिया मैं खुद भगवान हूं, तुम किसी को मत पूछो। ऐसे लोग अगर तुमको किताब देने आए तो वही किताब उनके मुंह पे मार देना और कह देना भगवान एक ही है, वो देवाधिदेव महादेव, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो किताब उन्हीं के मुंह पे मार दो। ऐसी किताब अपने को घर में लेकर भी नहीं जाना जो तुम्हें धर्म से काट दे, सनातन धर्म से वंचित कर दे। जो आज कहते हैं कि गणेश जी को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, शिव को मत मानो, वो एक दिन तुम्हें गर्द में खड्डे में ले जाकर पटक देंगे और एक दिन कह देंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो। तुम्हारे पिता ने तुमको पैदा ही नहीं करा, तुम्हारी माता ने तुमको जन्म ही नहीं दिया। बार बार सौगंध दिलाएंगे, किताब छपा छपा के तुमको इसी पंडाल के बाहर बांटते मिलेंगे, खूब प्रेम से देंगे, ले जाओ ये किताब, फ्री है, फ्री है। सोचो 50 रुपए की किताब छपी होगी और फ्री में क्यों बांट रहे हो? मतलब ये पैसा तुम्हारे पास में यहां से नहीं आ रहा है, केवल सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए विदेश से पैसा आ रहा है। समझो आज भी मौका है, ये तो बाद में रोगे। अपना फोटो छपवा कर भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान है। जब इतने 50 रुपए की इतनी मोटी किताब, आज के जमाने में पत्रिका भी 50 रुपए की छपती है, तो पत्रिका भी सोचना पड़ती किस किस को देना, नहीं तो हल्का फुल्का काट दे देंगे रिसेप्शन का। पत्रिका किसको देना, 50 रुपए की छपी है तो सोचना पड़ेगा। वो 100 रुपए की, 150 रुपए की, 50 रुपए की इतनी मोटी किताब कोई फ्री में बंटवारिया है, अपना फोटो लगवा कर बंटवारिया है और कह रहा है कि मैं भगवान हूं।
और ये सोचकर बंटवारा है, तो सोचो ये 50 रुपए 100 रुपए किताब के कहां से आ रहे होंगे जो इतनी पब्लिक को किताब बांटी जाती है, और तुम उसको लेकर घर चले जाते हो। उन्हीं के मुंह पर छोड़कर चले जाओ, पांव पड़ के तो तू ही ले जा तेरे घर में। नीची है ऐसी किताब जो हमें सनातन धर्म से वंचित कर दे। क्या करोगे ऐसी किताब? विचार करिए, आप स्मरण करिए भक्ति की ओर। आज बसंत कुमार जी अग्रवाल जी ने अगर यहां कथा रखी है, आगे लखनऊ में भी कानपुर में भी कथा है, फिर इंदौर में संजय जी शुक्ला जी की 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा है। ये कथाएं जो हो रही हैं, ये कथाएं दिखाने के लिए या भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है। मत आओ आप कथा में। अभी आज की कथा में कह दिया, आप अपने अपने घर से सुनो। क्या करेंगे भीड़ बढ़ाकर? कथा का मूल सार तत्व यह है कि आप अगर कथा में आए हो तो विश्वास रखकर बैठना। जैसे ये पत्रों का ढेर लगा है और पत्र पीछे ढेर लगे पड़े हुए हैं, ये पत्र में आपका विश्वास है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक लिखा है कि कल गाड़ी से जा रहे थे मेरे भैया, ये लिखा है। कोई पुलिस वाले का फोटो तक दिया किसी आर्मी के मैन का, जरा देखिए। बाबा मेरा नाम नीतू वर्मा है, मैं सिमगा जिला बालोदा बाजार की रहने वाली हूँ। मैं क्या बखान करूं? इस मंत्र का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मैं क्या वर्णन करूं? शंभू की महिमा का क्या मैं बखान करूं? मेरे अंकल पुलिस की सर्विस करते हैं, जो कि बालोदा बाजार में जिले के थाना सिमगा से हाईवे पेट्रोलिंग करते हैं। वे दोनों कल रात को अपनी ड्यूटी कर आ रहे थे और पेट्रोलिंग पर पॉइंट की ड्यूटी करके ही वापस आ रहे थे कि कुछ पल ही के लिए वॉशरूम करने के लिए उतरे थे। और जैसे ही रुके, इतने में बस गाड़ी से बाहर निकले और निकलते से पीछे से गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। एक बड़ी सी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी और गाड़ी की टक्कर पड़ते ही बेहोश हो गए, नीचे गिर गए। गाड़ी के फोटो में पीछे लगा रही हूं, जिसने देखा उस गाड़ी के फोटो देखिए कि इसमें कोई बच्चा होगा, इसमें कोई बच सकता है? एक एक गाड़ी के जरा फोटो देखिए, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं, एलईडी पर देख रहे हैं, इस गाड़ी में से कौन बचेगा? मैंने गाड़ी के फोटो लगाए हैं, मेरे अंकल के फोटो लगाए हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। गुरुदेव, गाड़ी के अंदर मोबाइल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की धुन चल रही थी और वो धुन के चलते हुए मेरे अंकल और मेरे पिता दोनों ठीक हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पर उनके शरीर में एक चोट नहीं आई है। ये शिव है। मेरे अंकल और मेरे पिता कहते हैं कि हम लोग विश्वास नहीं करते थे, पर इस मंत्र में क्या है ये तो मंत्र का जाप ही बता सकता है। क्या है? आपका अगर विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, आपका भरोसा है, तो शिव महापुराण में आओ। नहीं तो जरूरत नहीं तुम्हारे को आने की। तुम टीवी पर कथा सुनो, अच्छा लगे तो टीवी चालू रखो, और नहीं लगे, आपको लगे कि सियोर वाला महाराज दिन भर बैठ के बकवास करता है, मोबाइल रिमोट आपके हाथ में है, तुरंत चैनल चेंज करो। कोई दूसरा महाराज आ रिया होगा, उसको अच्छे से सुनो। अगर हम फालतू बात करें तो रिमोट तो तुम्हारे ही पास में है ना, मोबाइल तो तुम्हारा ही है ना, स्विच ऑफ। सियोर वाला महाराज 2 मिनट में साफ, तुम्हारा कहीं कर। क्यों सुनते? विश्वास हो तो शिव है, भरोसा है तो शंकर है, और अगर विश्वास नहीं तो देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे लिए सम्मुख में नहीं खड़े हो सकते। फिर तुम्हारी गति तुम जाओ, शिव को जाओ। हम तो आपसे मिलते भी नहीं है। पूछो यहाँ बसंत कुमार जी कहीं बैठे हो तो मैं उनसे कहूंगा, उनके परिवार वाले भी बैठे हैं, एक बार पूछना। उनकी माता जी हमसे आके मिली, उनके पिताजी हमसे आके मिले, उनकी बहनें आके मिली, कि उनके भाई आके मिले। बसंत कुमार जी अग्रवाल जी से कभी पूछना, इनके परिवार का एक बच्चा, इनके घर में कितने बच्चे हैं वो भी नहीं मालूम कि कितने बच्चे। एक बार अगर कह दे कि इनके परिवार का कोई व्यक्ति हमसे आके मिला और हम इनसे मिले हो, हम मिलना भी पसंद नहीं करते। क्यों? कहीं
हमारे भीतर ये अभिमान ना आ जाए कि आप हमको पूछने लगे हो, हमको सुनने के लिए तुम लोग नहीं आते हो। सियोर वाला महाराज कोई मायना नहीं रखता, हम तो शंकर के चरणों के दास हैं। आप शिव पुराण के लिए आए हो, शंकर के लिए आए हो और शंकर के बने रहे। हमसे मतलब मत रखो कि हमसे कोई मतलब है, ना तो हम मिलते हैं ना जुलते हैं, और ना कभी हम अपने पाँव का स्पर्श करने देते हैं। आपको अगर प्रणाम करना है तो तुम्हारे घर में सास ससुर हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति है, अगर प्रणाम करना है तो आप उनको नमन करिए, उनको प्रणाम करिए। उनको प्रणाम करोगे तो उनको भी लगेगा कि हमको गौरव महसूस हुआ, मेरी पत्नी ने मुझे प्रणाम करा, मेरी बहू ने मुझे प्रणाम करा। हमको प्रणाम कर कर करोगे क्या? आप करो घर के बुजुर्गों को नमन। दिल से कथा सुन रहे हो। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में इतने लोगों को एक साथ बिठाया होगा। आज मीडिया वाले कह रहे थे कि पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास रच गया। रायपुर में इतनी भीड़, इतनी पब्लिक और इतने श्रोता, और श्रोता भी ऐसे कि चुप रहकर मेन रोड पर, गटर पर, नाली पर, ओटले पर, छतों पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। ऐसे श्रोता कभी जिंदगी में नहीं देखे छत्तीसगढ़ के इतिहास में। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के आदरणीय मंत्री महोदय जी बैठे हुए हैं, साहू साहब, उनको भी धन्यवाद दूंगा। और यहाँ के कमिश्नर को, कलेक्टर को, एसपी, डीएसपी, क्या क्या कहूं मैं आपको, जितने टीआई लगे, जितने थानेदार लगे, सबको साधुवाद। आपकी एकाग्रता, आपकी सेवा, आपने दुनिया में करी होगी बहुत सेवा। आज सेवा का जो मौका मिला है इस कथा में मिला है, जनमानस को संभालने के लिए। ये श्रोता नहीं, शिव आया है रायपुर की धरा। ये रायपुर की धरा पर शंकर आया है, शिव नहीं है। शिव आया है, मेरा शंकर, श्रोता नहीं आया है, शिव आया। उसका हृदय चित्त आनंद क्या मिलेगा? हम अभी ढीकन गांव की कथा में कह रहे थे कि कथा के पंडाल से जब जाओ तो वहां की भूमि की रच को सिर पे लगाकर जाना, क्योंकि ये साधारण नहीं है। वीआईपी व्यक्ति आता है तो दोपहर में 1 बजे कथा में आता है। यहाँ सुबेरे 4 बजे से जगह संभाल कर एक जैसी बैठी रहती है, कहीं मत निकलती है। वृंदावन की गोपियों ने जो तप करा, गंगा के घाट पर, नर्मदा के घाट पर जो लोग संत साधु बनकर तप करते हैं, एक बार शिव महापुराण की कथा में आकर देखो इन संतों को, इन माताओं को, इन भाई, इन बच्चों को। बच्चों का सामान भी बैग में लेकर चलती है, बच्चा भी शांति से बैठता है। एक बच्चे के रोने की कहीं आवाज आ जाए तो बता देना कितना प्रेम होगा, जरा विचार करिएगा, कितना विश्वास होगा। पानी की बोतल में पानी भी लेकर बैठती है ना, तो थोड़ा थोड़ा पीती है कि कहीं पाटल भरने ना चले जाना पड़े। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। भाई जीन्स और टी शर्ट पहन कर, कुर्ता पजामा पहन कर, एक से बढ़कर एक कपड़े पहनकर, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिनके घर में नौकर लगे हैं, वो आज रोड पे बैठ के कथा सुन रहे हैं। कोई छत्तीसगढ़ की भूमि का किसान क्या कम पड़ता है? उसके घर में कोई कमी नहीं। दिल देखिए, सुबह 4 बजे से एक जैसा, एक आसन से तुम अपने घर में थोड़ा लेट भी जाते हो, वो एक जैसी जगह संभाल के इतनी सी इतनी जगह में बैठी है, और 1 बजे का इंतजार करती है। 4 बजे कथा छूटती है, गई, भोजन करा, दूसरी को बिठा कर जाती है, रात को फिर आती है, कीर्तन 12-1 बजे तक भजन करती है, फिर वही लेट जाती है, फिर उठती है, फिर भजन में लग जाती है। साधु लोग हमसे कहते हैं क्या तुम तीर्थ घूमने नहीं जाते? इनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, तो कहां जाऊं दर्शन करने? मेरा शिव तो खुद आया है। स्वयं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे महादेव प्रणाम आपके चरणों में। ये सब कुछ नहीं है,
हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरा भोला नगर में आया है। 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 हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बड़े भाव से आनंद के साथ शंकर भोले। मेरे भोले के माथे पे गंगा है। 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 अरे गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
मेरे भोले के माथे पे चंदा है, भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। अब रायपुर वालों आपको बोलना है, मेरा भोला रायपुर में, मेरा भोला रायपुर में आया है। मेरा भोला रायपुर में आया है। मेरा भोला रायपुर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया
हार अपनी जगह पर बैठकर बाबा से हृदय की बात कहते हुए मूल मंत्र शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सब दिल से बोले और दिल से बाबा से प्रार्थना करें अपने भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हो सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कृपा हुई, माँ जगत जननी ने कहा पर हृदय में कोई बाण नहीं छोड़ा था। जिसके हृदय में शिव बसा हो, जिसके भीतर शंकर समाहित हो, जो शिव के गुणगान में 24 घंटे लगा रहता हो, उसका दिल कभी मत दुखाओ, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। भजन में मन को लगाओ, भजन में मन को लगाओ, स्मरण में मन को लगाओ, कीर्तन में मन को लगाओ। तारकासुर षडानंद कार्तिकेय जी को देखते हैं और षडानंद कार्तिकेय जी तारकासुर को देखते हैं। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा गया, तीक्ष्ण बाण। तब तारकासुर के प्राण छूटे, देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिन्होंने बहुत उपद्रव मचाया, फिर बाद में शिव जी की भक्ति में डूबे और भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर, भगवान शिव की भक्ति में डूबकर, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है, हम उनके लिए भी कहेंगे। गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है। दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए और अमावस्या का दिन हो, उस दिन कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को, जो मंद बुद्धि है, उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती जी बैठी थी, बिदल उत्पल आ गए। ये वो असुर हैं बिदल उत्पल, जो माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए थे। माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर आकर्षित हो गए। देवता और असुर, इनमें एक अंतर भारी होता है। देवता बगीचे में लगे हुए फूल को देखकर खुश हो जाते हैं और असुर उस फूल को तोड़कर कुचल देते हैं।
कोई सुंदर दिख रहा है ना, उसको देखकर प्रसन्न हो, मना नहीं है, पर उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। उसकी सुंदरता को कुचलने का कार्य ना करें। शिव महापुराण की कथा कहती है, विदल उत्पल ने जब माता पार्वती जी की सुंदरता देखी, दुनिया में ऐसा कौन है जिसने माता पार्वती की सुंदरता नहीं देखी। आज भी लोग नवरात्रे में देवी जी को बिठाते हैं, उस देवी जी की मिट्टी की मूर्ति का जब दर्शन करते हैं तो लोगों को लगता है ऐसे देवी हमसे बात कर रही है। केवल मिट्टी की मूर्ति। तुम्हारे भटिंडा में बहुत मंदिर होंगे, सारे मंदिर में घूम लेना, एक देवी जी का मंदिर, उस मंदिर में चले जाना। दुर्गा जी का मंदिर, देवी जी का मंदिर, माता रानी का मंदिर, उस मंदिर में जाना। राम जी के पास में भी सीता जी होंगी, कृष्ण भगवान के पास में राधा जी होंगी, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी होंगी, भगवान नारायण के पास में स्वयं लक्ष्मी होंगी। और एक बार दुर्गा जी के मंदिर में जाना, देवी के मंदिर में जाना, उस देवी की प्रतिमा का मुखाग्रविंद का दर्शन करना, उनकी सुंदरता का दर्शन करना, आपको लगेगा कि माँ कितनी सुंदर है, माँ का स्वरूप कितना सुंदर है। तैतीस कोटि देवी देवता भी माता पार्वती जी की सुंदरता का गुणगान गाते थे। पार्वती मैया किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती थी। कोई सोने का आभूषण नहीं पहनती थी। उनके पिता हिमालय राज ने उनको सोने के आभूषण दिए थे, दहेज में बहुत कुछ दिया था, पर नहीं पहनती थी। दहेज तो इतना दिया था, हिमालय राज ने इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था, इतना दहेज दिया था कि माता पार्वती जी के 7 बार अवतार हो जाएं तो इतना दहेज हिमालय राज ने माता पार्वती जी को दिया था कन्यादान में। इतना दहेज दिया था। जब विदा होने लगी, शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा चलें? पार्वती जी बोली चलो। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, बाबा भोलेनाथ जी से, मेरे पिता ने इतना दहेज दिया है, हाथी घोड़ा पालकी और ढेर सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना आभूषण रतन माणिक मोती सब, अंबर पीतांबर लहंगा चोली सब दिया। शिव जी ने कहा कि अभी यहीं रहने दो, तुम हमारे साथ पहले कैलाश पे चलो, वहां रखने की अगर व्यवस्था हो तो ले चलना, वहां अगर रखने की व्यवस्था हो तो ले जाना, मना क्या है, पिताजी का ही तो घर है, रखे रहने दो। आप सबकी शादी हुई होगी, मेरी जीजियों, मेरे जीजा उन तुम्हें ब्याहने के लिए आए होंगे। आप सबकी जब शादियां हुई होंगी और मेरी जीजियों तुम्हारे कन्यादान में ढेर सारा सामान दिया होगा, बर्तन इतने बड़े बड़े भगोने, बड़े बड़े थालियाँ, गिलास, चम्मच, बर्तन, कपड़े, अलमारी, सामान सब तुम शादी कर कर आई तो अपने साथ लेके आई थी सारा बर्तन? जम के तो बोलो नहीं, गाड़ी पे चढ़ा दिया गया था, लोडिंग में भर दिया गया था, तुम्हारे घर पहुंचा दिया गया था। तुम शादी के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीने तक तो तुम अपने घर के बर्तन को भी नहीं देख पाई थी कि रखे कहाँ है। बोलो दीजिए सही है कि गलत है? कहाँ पड़े हैं बर्तन तुम्हें नहीं मालूम, कहाँ पड़ा है सामान तुम्हें नहीं मालूम, तुम तो पटक दी। क्यों? क्योंकि मैं पति के घर में जब आई, मैंने देखा पूरे घर में बर्तन जमे हुए हैं, फर्नीचर बना हुआ है, गाड़ी कपड़ा सब रखा है। मेरे कपड़े की क्या ज़रूरत, मेरे बर्तन की क्या ज़रूरत?
सास ने कहा बेटा तुम्हारे बर्तन मम्मी रख दो। बोरे में भरे, बड़े बड़े बारदान में भरे, सिले ऊपर टान पर, कहीं भंडारे में उनको पटक दिया। आज तक तुम्हारी शादी के बर्तन बोरे में बंधे हुए भरे हुए आज तक पड़े होंगे, अभी तक नहीं निकले। वो तो तुम जब अलग होगी घर से तब तुम्हारे बर्तन उठा के ले जाओ। बोलो सही है कि गलत है? तब उठा के ले जाओ। वो बर्तन आज तक रखे, सामान आज तक रखा है, अभी तक नहीं छुआ गया। पड़ा की पड़ा ही है, रखा की रखा ही है। क्यों? वो बर्तन की आज तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाबा ने मेरी जीजियों तुमको जो मेरा जीजा मिला है ना, वो साधारण नहीं है। तुम्हारे मुंह से आवाज निकलती और मेरा जीजा ला कर दे देता है, तो बर्तन की क्या जरूरत है? बर्तन की क्या जरूरत है? भगवान शिव ने कहा पार्वती तुम चलो पहले कैलाश पर व्यवस्था देख लो, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पिता के घर के सामान की तुम्हें जरूरत है तो तुम देख लेना। जैसी पार्वती जी कैलाश पर गई तो उन्होंने पूछा घर कहाँ है? बेडरूम, किचन, हॉल। शिव जी बोले वो तो तुम देख लो, इतनी सारी गुफा हैं, किसी में भी घुस जाओ। ये सब कमरे ही तो है, बेडरूम ही है। क्या पार्वती जी एक गुफा में प्रवेश करी, उस गुफा से निकलने में पार्वती जी को लगभग 2 साल लग गए थे। एक में घुसी थी। पार्वती जी बोली इतना बड़ा बंगला मैंने कभी नहीं देखा, मेरे पिता के यहाँ नहीं देखा। शिव जी ने पूछा वो बर्तन और वो दहेज का सामान पिताजी की यहीं रहने दो, क्योंकि कहीं रख के भूल गए तो मिलेंगे नहीं। जब 2 साल में तो वापिस लौट के आई हूं, तो बर्तन और जेवर कहाँ रख के भूल जाऊं पता? कभी कभी तो ऐसा। एक बार हैदराबाद में कथा करने गए, और हैदराबाद कथा करने गए तो अभी तक हमारी तो इतनी हैबिट में नहीं था कि भैया बिना बाल्टी और डब्बे के नहाए। अब हैदराबाद कथा करने गए और वहाँ उन्होंने बाल्टी डब्बा कुछ दिया ही नहीं होटल में। अब वो हमने आशीष से कहा, आशीष सवेरे सवेरे उठे तो नहाए कैसे? तो कहे गुरुजी वो ऐसी बटन दबा दो, वो ऐसी लाइट की बटन थी, उसको ऐसे ऐसे। हमने कहा 1 2 3 नंबर दबाओ और ऊपर से पानी आएगा, नहा लो। पर दिल को सुकून नहीं मिला। नहा जरूर ली है, नहाए जरूर, पर सुकून नहीं मिला। और सुकून भगवान गजब की होटल है। अब हमने कहा आशीष साबुन, अब उनने ऐसे दीवार में 2 डब्बे रख रखे थे, उसमें कुछ भरा हुआ था, ऐसे दबाओ अब अपन तो अपने साबुन से नहाए सो तो बाद करे क्या। अब नीचे जैसे कथा में जा रहे थे तो वो होटल का मालिक मिल गया, वो अग्रवाल जी कहने गुरुजी कैसी लगी होटल? हमने कहा बहुत जोरदार है, बहुत जोरदार, पर एक ही चीज की कमी है, इसमें डब्बा और बाल्टी नहीं है। इसमें डब्बा बाल्टी नहीं। तुम्हें हैदराबाद की कथा अगर टीवी पे डली हो तो हमने उसमें भी ये प्रसंग कहा है कि भाई डब्बा बाल्टी तो दो, भले कछु नहीं दो। हम जब मेहता जी के आए, इतना बड़ा बंगला उनका देखा तो हमने आशीष से कहा डब्बा बाल्टी देखी।
तो जा पहले देख के आ, जा तो जा। पर आनंद है वो, पंजाब पंजाब है, बठिंडा बठिंडा है वो, आनंद है। आज तो हमारे मेहता जी के बेटे का जन्मदिन भी है, क्या नाम है उसका, पद्म का। कहाँ है बेटा पद्म? आओ इधर आओ, पधारो आओ। आज इनका हैप्पी बर्थडे टू यू है, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए पद्म जी का। एक माला दो बाबू। बच्चा व्यवस्था में लगा रहता है तो मिलना भी नहीं होता, रोज आरती में भी नहीं आना होता इसका। एक बार जन्मदिन की बधाई इस बालक को, जोरदार ताली बजाता। शिव तत्व हर हर महा, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत, इतना दहेज क्या करेंगे, इतनी पूंजी क्या करेंगे। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा को कि पति कमाऊ है, तुम्हारा सम्मान करने वाला है, तो तुम्हें अपने पिता के घर की ना तो बर्तन की जरूरत पड़ेगी, ना तुम्हें दौलत की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पति तुम्हें दौलत की जरूरत नहीं है। और मेरी जीजियों, आज फिर निवेदन करूंगा, अपने अंदर ये बात बिठा कर रखना, मायके से हमको आस लगा कर नहीं बैठना कि मेरा भाई मुझे कुछ देगा, मेरा पिता मुझे कुछ देगा। आस लगाना तो परमात्मा से लगाना या अपने पति परमेश्वर से लगाना कि इनके साथ में हूँ तो मेरी जिंदगी ठीक है, वो है सब ठीक। सास कुछ देगी, आस मत लगाइए। सास के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपने को कोई आस नहीं लगाना। ससुर के पास जितना रखा है वो किसी को भी दे दे, अपन को आस नहीं लगाना। अपने शंकर के प्रति, परमात्मा के प्रति एक आस लगाकर बैठना, विश्वास लेकर बैठना कि मेरा शिव है। पार्वती जी जिस गुफा में प्रवेश करी थी उसमें से निकलने में 2 साल लग गए थे पार्वती जी को। उन्होंने कहा अगर सामान रख दूंगी तो भूल जाऊंगी, नहीं चाहिए मेरे को। शंकर जी ने कहा फिर वो दहेज का सामान, उसका क्या करेंगे? पार्वती जी ने कहा उस दहेज के सामान की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा पति जब एक चोर को कुबेर बना सकता है तो मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। मेरा पति मेरे लिए महल भी बना सकता है। तो पार्वती जी कभी अपने पति से ये नहीं कहा कि मुझे सोने का महल बना कर देना, अटारी बना कर देना। वो तो एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि मेरे लिए सोने का महल बना कर दो। तो लक्ष्मी जी का महल देखा, पार्वती को उन्होंने कुछ अपशब्द कह दिए थे। पार्वती, मेरे पति और तेरे पति में अंतर है। मेरा पति एक चुटकी में मैं बोलती हूँ और मेरे लिए बैकुंठ बना देता है, लक्ष्मी जी ने कहा। और पार्वती, तेरे पति तो शमशान में रहते हैं, कैलाश पर रहते हैं, तेरा पति कभी तेरे लिए कोई महल नहीं बना सकता। जित पे अड़ गई थी माता पार्वती जी भगवान शंकर से, एक बार महल बना दो, एक बार मुझे महल बना कर दे दो। शिव जी ने कहा ये महल का तू क्या करेगी, तू इतनी विद्वान होने के बाद महल की बात करती, इतनी विद्वान और फिर महल की बात करे। माताओं की आदत होती है, दिवाली पे किसी के यहां मिलने जाती हैं, गुजिया, पपड़ी, चकली कम खाती हैं, पर्दे की डिजाइन ज्यादा देख के आती है। आदत है उनकी। देख लिया, अब मुझे सोने का महल चाहिए। बस एक बार जिद करी थी माता पार्वती जी ने शंकर जी से, मुझे सोने का महल चाहिए। क्या करोगी महल का? बस मेरा मन है, बना दो। सोने का महल बनवाया, उसका मुहूर्त करवाया।
लक्ष्मी जी को भी दिखाया कि ये सोने का महल है। तुझे लगता था कि मेरा पति नहीं बना सकता, तेरे बैकुंठ से 4 गुना सुंदर है। सोने की दीवाल, सोने के पर्णकोटे, सोने की ईंट, सोने का कालीन, रतन जड़ी सिंहासन इस बीच समुद्र में बनाया था। विशर्वा जी पूजन कराने आए थे। शिवजी ने सोच लिया था कि ये सोने के महल में हम नहीं रह सकते, ये महल विशर्वा जी ले लें। और विशर्वा जी ने जब पूजन कराई तो उसकी दक्षिणा में वो सोने का महल मांग लिया था। तो पार्वती जी दुखी होकर कहती हैं, इस सोने के महल में एक दिन आग लगेगी विशर्वा, तेरे घर में कोई दिया जलाने वाला नहीं बचेगा। और वो महल रावण को मिला था और उसमें आग लगी थी, आग लगी थी उसमें। देखा देखी में कभी कोई काम ना करिए। देखा देखी में एक बार काम बिगड़ता है तो बिगड़ता ही जाता है। एक बार राम जी महाराज जब लंका से वापिस आ गए, सिंहासन पर बैठ गए, ससुर जी आए जनक जी। जनक जी ने अपने राम जी से कहा, मेरा बेटे, मेरे जमाई लंका पर विजय प्राप्त कर कर आए हैं। मेरे जमाई लंका को जीत कर आए। मेरा मन है कि जनकपुरी में इनका भोजन भंडारा किया जाए, इनके लिए लंगर किया जाए, भोजन कराया जाए। ठीक है। जनक जी ने हाथ जोड़कर कहा भगवान राम जी से, आप लंका जीत कर आए हैं, मेरा मन है आप जनकपुरी में भोजन करने आए तो लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, सीता सबको ले आए। मेरी बेटियां आ जाएंगी भोजन करने के लिए, मेरे चारों दामाद आ जाएंगे। आज वहीं पर हनुमान जी बैठे हुए थे। हनुमान जी ने देखा कि जनक जी ने सबको भोजन करने बुलाया पर मुझे नहीं बुलाया। हनुमान जी जनक जी के पास में पहुंचकर ऐसे ऐसे हिलने लगे। राम जी ने इशारे में कहा, हनुमान। हनुमान जी सीधे खड़े हो गए तो पूंछ हिलाने लगे और वो पूंछ जनक जी को लग रही थी। लक्ष्मण जी ने जो देखा हनुमान जी को तो हनुमान जी ने पूंछ हिलाना बंद कर दी, एकदम सीधी। हनुमान जी सीधी पूंछ कर कर जनक जी की ओर मुंह करके खड़े हो गए। राम जी ने पूछा, क्या हो क्या रहा है तुझको हनुमान? हनुमान जी कुछ नहीं बोले और जनक जी से बोले, तुमने राम जी को भोजन करने बुलाया, लक्ष्मण जी को भोजन करने बुलाया, भरत जी को भोजन करने बुलाया, शत्रुघ्न जी को भोजन करने बुलाया, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति सबको भोजन करने बुलाया और हमारे कारण तो विजय मिली, सारे बंदरों ने साथ दिया और तुमने हमको ही भोजन करने नहीं बुलाया। जनक जी बोले गलती हो गई। जनक जी ने कहा, राम आते आते हनुमान जी को भी ले आना। ठीक है। अब जितने बंदर खड़े थे ना सब आ गए जनक जी के पास। हम कहां से आए? अकेले हनुमान, हम भी तो हैं। जनक जी ने कहा, राम आओ तो इन सारे बानरों को ले आना हो। जनक जी तो कहकर चले गए। राम जी ने रात को अर्जेंट मीटिंग बुलाई, हनुमान जी को बुलाया, बंदरों को बुलाया। हनुमान जी से कहा, देख हनुमान, शादी होने के बाद पहली बार मैं ससुराल में जीमने के लिए जाऊंगा, भोजन करने जाऊंगा, मेरी इज्जत मत गिरा देना। तुम बंदर हो, ध्यान रखना, आराम से बैठकर खाना। जितने बंदर जा रहे हैं इन सबको समझा दे। हनुमान जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, जैसे तुम्हारी ससुराल वैसे हमारी ससुराल, तुम टेंशन मत लो, रत्ती भर भी गड़बड़ी नहीं होगी। सारे बंदरों को हनुमान जी ने आधी रात को मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके दिया, देखो रे बंदरों, जैसे मैं खाऊं वैसे खाना, जैसे मैं बैठूं वैसे बैठना, जैसा मैं करूं वैसे करना, मुझे देखते रहना और आराम से खाते रहना। ठीक है? बंदरों ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो। हनुमान जी बोले, राम जी की ससुराल है, इसका ध्यान रखना। सारे बंदर बोले, तुम चिंता मत करो, जैसे राम जी की ससुराल वैसे हमारी ससुराल, आप चिंता मत करो। सब गए। इधर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब बैठ गए।
उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति, सीता सब बैठ गई। उधर सामने हनुमान जी और उनकी पूरी बंदर सेना बैठ गई। चांदी की थाली, सोने के कटोरे, पूड़ी, सब्जी, भजिया, पकोड़ा, गुलाब जामुन, इमरती सब आया। बाद में आया लेसुए का अचार, गोंदे का अचार। यहाँ क्या बोलते हैं, लेसुआ की गोंदा? वो गोल गोल आता है, गोंदा बोलते हैं, लेसुआ बोलते हैं, जो भी बोलते हो। गोंदे का अचार आ गया। कई लोग उसको आंवला भी जानते हैं, आंवले का भी अचार, गोंदे का अचार, लेसुए का अचार। सामने जैसे ही अचार आया, हनुमान जी ने मन में सोचा, ये गुलाब जामुन तो मैं पहले भी खा चुका हूं, जलेबी भी पहले बहुत खाई, पूड़ी कचौड़ी भी बहुत खाई, ये नया आइटम दिख रहा है, यही खाना। हनुमान जी ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, आंवले के अचार में जैसे ही लगाया, लगाते से ही गुठली उचक गई, गोंदे की, लेसुए की गुठली उचक गई। हनुमान जी पकड़ने को दौड़े, जय श्री राम, पकड़ के नीचे, थाली ऊपर। जितने बैठे थे लाइन से सबने देख लिया, ऐसा ही करना है। अब वो इधर वाले उचक के इधर आ रहा, इधर वाले इधर आ रहा है। पूरी जनक जी की रसोई घर में थाली थाली, भोजन भोजन सब। राम जी ने पूछा, हनुमान ये क्या कर रहा है? प्रभु मैंने कहा था मेरे जैसे करना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। तुम किसी की देखा देखी करोगे, काम बिगड़ जाएगा। कोई तुमसे कहे कि मैंने ये करा था, तुम भी ऐसा करो, ना 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 ना, जैसा तुमसे सदे। कोई कहे हम तो एकादशी का व्रत करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं खाते, केवल प्राण खाते, तो ऐसा व्रत ना करिए कि तुम भूखे रहो, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, तुम्हें ले जाकर लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, कहीं तुम्हारा बीपी की जांच करा रहे। अरे इससे तो बढ़िया प्रेम से फरियाल कर ले, अच्छे से रह ले, व्रत अच्छे से कर लो। ऐसा देखा देखी में, उसने करा था तो मैं भी करूंगी, उसने ऐसा करा था तो मैं भी करूंगी, ना 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 ना। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर, बच्चे एक के पीछे एक बैठे, एग्जाम का टाइम, लिखने के लिए आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। मालूम उसको भी था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, पर देखने के चक्कर में उसने लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। गड़बड़ हो गया ना, देखा देखी में गड़बड़ हुआ है। कभी देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे कहे मैं तो सवेरे 4 बजे से उठ के शंकर जी के मंदिर जाती हूँ, उससे कह देना तू जा, मेरे से नहीं पड़ेगा। तुम तो आराम से तुम्हारा मन पड़े, सुबह उठो, आराम से, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मैं 4 बजे जाऊं कि 5 बजे जाऊं। तुम्हारा जब दिल कर दे, उठे, लोटा भरा जल का, पहुंच गए शंकर जी के मंदिर में। लोटा उठाते नहीं बने तो एक झोला रख लो, पानी की बोतल उसमें रख लो, लोटा रख लो, बास्केट उठाई, पहुंच गए। और वहाँ जाके लोटे में मंदिर में प्रवेश करने से पहले, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर बोतल में से पानी लोटे में लो, फिर अंदर जाओ। मंदिर में नहीं। कई लोगों की आदत होती है मंदिर के अंदर जाके लोटे में पानी भरते हैं, फिर भगवान को चढ़, ना ना। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मेहमान आते हैं, और मेहमान के सामने ही सारा काम करते हैं? शास्त्र कहता है तुम्हारे घर में मेहमान आए, उसके पहले तुम पूरे घर को सजा कर रख लो,
मेहमान आए उससे पहले तुम्हें जो खिलाना है मेहमान को उसकी तैयारी करके रख लो। बोलो सही है कि गलत है? जो मेहमान को खिलाना है तैयारी रखो, बिस्कुट खिलाना है, पानी पिलाना है, समोसा खिलाना है, कचौड़ी खिलाना है, उसका मसाला सब तैयार करके रख लो। इसके बाद मेहमान आए तुम अंदर बनाओ और लेकर आओ। मेहमान के सामने वो सोफे पे बैठे और तुम कढ़ैया वड़ैया सब लेके आ गई, चूल्हा वूल्हा लेके अब यहीं तेलेंगे और बैठ गई तले। ये मेहमान भी कहेंगे जी जी, अरे वो भटिंडा वाली रेंद, तू तो रेंद, हमें नहीं खाना। और उल्टा तो मेहमान को भी दे दिया, लो बेलो समोसे का पूड़ी। मेहमान कह रहे इससे तो हमारे घर में ही अच्छे थे। का है? कई लोगों की आदत रहती है मेहमान के इतने परेशान हो जाते। एक व्यक्ति तो इतना परेशान हो गया था, मेहमान से इतना परेशान हो गया कि उसने अपनी 3 लड़की थी, तीनों लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। नहीं 2 लड़की थी, 2 लड़की का नाम अलग अलग रख दिया। एक का नाम रख दिया टूटी, एक का नाम रख दिया बासी। जैसे इनके मेहमान आए, इन्होंने आते सी आवाज लगाई, बेटा टूटी कुर्सी ला। मेहमान बोले रहने दो, मैं तो नीचे बैठ जाऊंगा, मुझे नहीं बैठना कुर्सी पे। भोजन वोजन करोगे? हाँ अब रात रुकेंगे तो करेंगे, ठीक है। बासी रोटी ला। मेहमान बोले रहने दो, हम तो खा के आए हैं, मैं नहीं खा। कौन बासी रोटी खाएगा इसके घर की और टूटी कुर्सी बैठेगा? कौन बैठेगा? हमें नीचे है। मेहमान तो रात को ही चलेगा, घर का काम आता बच्ची करे। फिर भटिंडा वाले ऐसा नाम नहीं रखे होंगे। अब पहचान बनावे तो देखा देखी नहीं करना। कोई तुमसे करा मैं सुबह 4 बजे मंदिर जाती हूँ, कोई तुमसे कि मैं एकादशी का व्रत ऐसे करती हूँ, कोई ने कह दिया तुमसे मैं सोमवार का व्रत ऐसे करती हूँ, मैं तो ऐसा व्रत करती हूँ कि मैं केवल 1 लौंग खाती हूँ। कई लोग नवरात्रे का व्रत करते हैं। अब यहाँ भटिंडा में करते कि नहीं करते पता नहीं। नवरात्रे का व्रत 1 कप चाय पे पूरा व्रत कर लेती हूँ। कोई के मैं नंगे पैर चलती, कोई के कि मैं 1 गिलास दूध पे करूं, कोई के मैं 1 लौंग खा के 9 दिन नवरात्रे के करूं, कोई के मैं ऐसा करूं, कोई के मैं वैसा करूं। आपसे माता रानी से कहना, माँ तूने जैसा शरीर दिया है ये शरीर तेरा दिया हुआ है, मेरे से जैसा बनेगा वैसा तू स्वीकार कर लेना जगत जननी, और मेरा कल्याण कर देना। बहुत तू जैसा स्वीकार करेगी ना माँ, कर लेना। कई लोग कहते हैं तुमसे सदे तो करो। हमसे भी कई बार जजमान पूछते हैं, हम शिव पुराण की कथा करवा रहे हैं, व्रत करना पड़ेगा क्या? मत करो। तुमसे बनता है क्या? नहीं बनता तो रोटी खा। अब हम तुमसे कहते हैं नहीं तुम्हें व्रत करना पड़ेगा, और व्रत करना पड़ेगा पूरी शिवरात्रि इसमें शिव महापुराण में, और मालूम पड़े तुम व्रत कर लो और व्रत करके तुम्हारा शुगर ऊंचा नीचा हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया। हमें क्या मालूम कि तुमको शुगर की बीमारी की बीपी की बीमारी ऊंचा नीचा हो गया। तुम हॉस्पिटल में पड़े, इंसुलिन ले रहे पड़े हुए, और हम कथा कह रहे हैं, मन तुम्हारा लग नहीं रहा क्योंकि परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में पड़ा। तो क्या मतलब ऐसी कथा करने से? तुम तो खूब चरो और शिव महापुराण की कथा सुनो, खूब चरो। पूरे भटिंडा वालों ने खूब जोरदार व्यवस्था करी है। मूंग की दाल का हलवा बाहर बट रहा, केसर का दूध, बिस्कुट। इतने तो तुम बारात में नहीं गए होगे, इतना जोरदार पूड़ी सब्जी चना भटूरा, कहीं कुछ पूरे भटिंडा वाले आसपास में बांट रहा है। शिव पुराण अच्छे से सुनिए और इसलिए का खूब खाओ और भगवान का गुण गाओ। भूखे रहकर मत। भगवान कभी नहीं कहता कि तुम भूखे रहो। भगवान कहता है बस इतना याद रखना कि अहंकार की भूख, काम की भूख, लोभ की भूख, आसक्ति, तृष्णा, ये सब हटाकर मेरी भक्ति करो। दिखावा नहीं। शिव को अपना बनाने का प्रयास करो। शंकर जब तुम्हारा होगा तुम शिव के होगे तो सुख का अनुभव हो जाएगा, सुख का अनुभव। विदल उत्पल असुर
देवता और असुर में अंतर है। देवता फूल को देखते हैं तो खुश होते हैं, असुर फूल को देखता है तो कुचलने को तैयार होता है, तोड़ने को तैयार होता है। किसी बगीचे में घूमने जाओ और तुमको फूल पसंद आए तो उसको तोड़िए मत, लगे रहने तो अच्छा लग रहा। जब आपको अच्छा लग रहा है तो दुनिया को अच्छा लगेगा। किसी बगीचे में घूमने जाओ, कोई चीज तुम्हें अच्छी लग रही उसको लगे रहने तो तोड़ो नहीं, तोड़ना नहीं। बगीचे का ध्यान रखना आपकी जवाबदारी है, हमें तोड़ना नहीं है। पर कई ऐसे उद्दंडी आते हैं कि उनको अच्छी चीज लगी हुई पसंद ही नहीं आती, वो तोड़े बिना रहते ही नहीं है। 2-3 हमारे साथ भी है। पसंद आए उसको रहने दो, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर है ना, लगे दो, तोड़ना नहीं। श्रेष्ठता। किसी ने पूछा, गुरुजी हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शंकर जी हमारे मन की बात सुन ले। हम कहाँ बैठकर भगवान शंकर का भजन करें कि शिव जी हमारे मन की बात सुन लें। हम उनसे कहते हैं, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे शंकर का वाईफाई इतना हाई फाई है कि कभी कमजोर पड़ता ही नहीं है। वाईफाई कमजोर पड़ सकता है, पर मेरे महादेव का वाईफाई इतना हाई फाई है कि वो कमजोर नहीं पड़ता। मेरे महादेव का नेटवर्क सब दूर मिलता है। एक पशु भी उसको पुकारता है तो वो दौड़ कर जाता है और उसका नाम पशुपति नाथ हो जाता है। जिसने उसको पुकारा, जिसने उसको पाना चाहा, जिसने उसको बुलाया, वो आ गए, वो आए। विदल उत्पल असुर है, राक्षस है। पार्वती जी की सुंदरता देखी, उस सुंदरता को देखकर उनको पाना चाहा। राक्षस ऐसे ही होते हैं, असुर ऐसे ही होते हैं। सुंदर पुष्प को तोड़ना चाहते हैं, ये असुर हैं, ये राक्षस हैं। देखो सुंदरता है ना, बहुत अच्छी है। किसी का घर सुंदर लग रहा है ना, सुंदरता अच्छी है। किसी की घड़ी सुंदर लग रही है ना, सुंदरता अच्छी है। घर देखो सुंदर, किसी व्यक्ति को सुंदर को देखो, किसी की घड़ी सुंदर देखो, सब सुंदरता देखो, साथ में उस परमात्मा को धन्यवाद दो कि तूने गजब की कारीगरी करवाई। मकान बनाने वाले ने क्या मकान बनाया, और प्रभु तूने इंसान को कितना सुंदर बनाया। जब इंसान इतना सुंदर है तो मेरे महादेव तू कितना सुंदर होगा, ये विचार अपने भीतर लेकर कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए कि वो कितना सुंदर होगा। इसीलिए मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच ले। नच लेन दे मैनू, नच लेन दे, नच लेन दे
नच लेण दे मैनू नच लेण दे नच लेण दे मैनू नचना बोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे नच लेण दे मैनू नच लेण दे ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे नच लेण दे मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे मैनू नचना भोले दे नाल आज मैनू नच लेण दे शंभो अपने भोले की जोगन बन के, अपने भोले की जोगन बन के, पैरा दे विच घुंघरू बंद के, पैरा दे विच घुंघरू बंद के, अपने भोले की जोगन बन के, अपने भोले की जोगन बन के, अथर लिया ओ अथर लिया
ओ नच लेण दे मैनू नचण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोरे दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना मोरे दे, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे। मैं भोले की भोला मेरा, मैं भोले की भोला मेरा, ओ मैं भोले की भोला मेरा, मैं भोले की भोला मेरा, कुबरेश्वर विच करूं बसेरा, कुबरेश्वर विच करूं बसेरा, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया घर बार, आज मैनू नच लेण दे, मैंने छोड़ दिया घर बार, आज मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, नच लेण दे मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, ओ नच लेण दे मैनू नच लेण दे, नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे।
कुबरेश्वर धाम जावांगी मैं भी, कुबरेश्वर धाम जावांगी मैं भी, कुबरेश्वर धाम जावांगी मैं भी, कुबरेश्वर धाम जावांगी मैं भी। एक लोटा जल चढ़ावा मैं भी, एक लोटा जल चढ़ावा मैं भी। चाहे रुसी जाए वो चाहे रुसी जाए, चाहे रुसी जाए दुनिया के नाम, आज मैनू नच लेन दे। चाहे रुसी जाए दुनिया के नाम, आज मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे। ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे, नच लेन दे मैनू नच लेन दे। मैनू नचना ओ मैनू नचना, मैनू नचना भोले देना, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले देना, आज मैनू नच लेन दे। ओ नच लेण दे रे मैनू नच लेण दे, नच लेण दे मैनू नच लेन दे। ओ नच लेण दे रे मैनू नच लेण दे, ओ नच लेन दे मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना भोले देना, आज मैनू नच लेन दे। मैनू नचना भोले दे नाल, आज मैनू नच लेण दे, मैनू नचना भोले देना, आज मैनू नच लेन दे। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान से प्रार्थना करो, बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ। देवाधिदेव महादेव से कार्यकर्ता भी जहाँ खड़े हों वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी
दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। विद्वल उत्पल दोनों असुर हैं, राक्षस हैं, और दोनों असुर माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गए। अभी कथा में कहा था कि सुंदरता देखो पर कुचलो नहीं। सुंदरता देखो, कई लोग कहते हैं गुरुजी ठंड बहुत तेज पड़ रही है तो मंदिर कैसे जाए। हम निवेदन करेंगे, ठंड बहुत तेज पड़ रही है, क्या तुम्हारे पिताजी दुकान नहीं जा रहे क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, जा रहे हैं ना? घर में रहने वाला व्यक्ति नौकरी पर नहीं जा रहा है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा, जा रहा है ना? ठंड पड़े, पानी पड़े, चाहे गर्मी पड़े, नौकरी करने वाला नौकरी पर जाता है, दुकान वाला दुकान पर जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो कुछ पाऊँगा। सर्विस पर जाऊँगा तनख्वाह पाऊँगा, दुकान पर जाऊँगा धन पाऊँगा। उसी तरह ठंड पड़े, बारिश पड़े, चाहे गर्मी पड़े, जो शिव के पास जाना है, जाना है, उससे कुछ ना कुछ पाना है, मतलब पाना है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, जाना है मतलब जाना। एक पत्र आया है, देखिए, पत्र भी बड़ा सुंदर भेजा है, डब्बा बना के हो, अच्छा सुंदर है। मैं अंजू विनोचा, पत्नी भूषण विनोचा, भटिंडा पंजाब से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही आए? श्री शिवाय नमस्तु। पंजाब की रहने वाली हूँ गुरुजी। मेरी बेटी अक्षिता विनोचा ने जिद करी कि मैं बाहर की कंट्री में जाकर कुछ करूं। मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं पता, कैसे जाते हैं, क्या है क्या नहीं, पर मेरी बेटी ने जिद पकड़ कर रखा था। हमने कई जगह पर अपनी बेटी का पत्रिका दिखाई, पर सब पंडितों ने मना कर दिया था कि इसका योग नहीं है बाहर जाने का। तब 2021 में लॉकडाउन लगा, मम्मी के घर गई, शिव पुराण की कथा वहां चल रही थी। आपने बताया था कि पशुपति नाथ का व्रत करने से सब काम पूर्ण होते हैं। 5 सोमवार का ये व्रत साधारण व्रत नहीं, गुरुजी केवल आपके मुंह से सुना था, तब मेरे मन में विश्वास हो गया और मैंने पशुपति नाथ का व्रत किया। 5वां व्रत पूर्ण हो गया, पर मेरा वीजा क्लियर नहीं हुआ, नहीं आया। मेरी बेटी बहुत रोई और कहा वो सीवर वाला महाराज पक्का झूठा, पक्का झूठा, देख लो व्रत करा तो भी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं बेटी, व्यासपीठ से बैठकर बोलते हैं वो साधारण नहीं है। शंकर का, शिव की कृपा, शंकर का अंश कुछ तो है, वाणी झूठी नहीं हो सकती। मैंने कहा तू एक काम कर, मैंने व्रत करा, तू 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर जा। मेरी बेटी 1 लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाने लगी, बेलपत्र चढ़ाने लगी, शिव जी के मंदिर को साफ क्लीन करने लगी, और बाबा की कृपा से मेरी बेटी के लिए वीज़ा आया और मेरी बेटी आज कनाडा में गई है और बड़े आनंद के साथ में कार्य कर रही है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ।